एक भाई मुझे जलील करेगा, खराब बोलेगा, मैं उससे दूर हटूंगा तो दूसरा आके सिंपैथी देगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था मुझे हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से बाहर रखते थे, पर फेस पे ये तो इनका जिहादी कम्युनिटी का फेवरेट है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। फेस पे ये मीठा मीठा बोलेंगे और मेरा पीठ दिखते ही चुरा घोप देंगे। तो मेरी सारी बैक स्टैबिंग ये करते थे और गुड कॉप बैड कॉप खेलते थे। एक भाई मुझे जलील करेगा, खराब बोलेगा, मैं उससे दूर हटूंगा तो दूसरा आके सिंपैथी देगा। फिर वो मन में टटोलेगा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं गुस्सा हुआ कि नहीं। फिर वो भाई जलील करेगा तो एक सिंपैथी पहला वाला बुला के प्यार करेगा। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। मेरे भाई के साथ मुकेश भट्ट महेश भट्ट कर चुके थे उसके करियर की शुरुआत में। मुकेश भट्ट बदतमीजी करे, महेश भट्ट पैम्पर करें। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना, ये गैस लाइटिंग के सामूहिक गैस लाइटिंग इसको बोलते हैं। तो वो हो रहा था मेरे साथ। टकला क्या नाम है उसका, जो सलमान के खिलाफ बहुत बोल रहा है आजकल। कोई कान खजूरा है, वो बहुत सलमान भाई के खिलाफ बोल रहा है। सुन बे साले, तू जिधर मिला ना टकले, चप्पल से मारूंगी तुझे। उसको कोई तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको। अच्छा, आप अभिनव कश्यप की बात कर रहे हैं? पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे। मेरी जबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर। हाँ, लड़कीबाजी शुरू कर दिया तो भाई बर्दाश्त नहीं करता। नहीं ये सब चीजें, भाई का पैसा वेस्ट कर रहा था तो भाई ने पैसे से उसको निकाल दिया ना फिल्म से, क्योंकि भाई को तो अच्छी फिल्म बनानी चाहिए ना। तो ये भाई के पैसे को वेस्ट कर रहा था, लड़कियां बाजी कर रहा था। कान खजूरा कश्यप अभी मीडिया में आके गंदा गंदा बोल रहा है उनके फैमिली के बारे में, उसके बारे में, भाई के बारे में बॉडी शेमिंग कर रहा है, उनके एज के बारे में बोल रहा है, उनकी बीमारी के बारे में बोल रहा है, उनके एटीट्यूड के झूठ बोलता है। इस धरती पर सलमान भाई जैसा कोई आदमी नहीं है। मैं सलमान भाई के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटा सकती हूँ। संगठन में रहते हुए जिलाध्यक्ष दारू पीता है आरजेडी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। संगठन में रहने के बाद छेड़छाड़ होता है, पार्टी कार्यालय में छेड़छाड़ लोग करता है महिलाओं के साथ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। मेरा बस चले इसके टकले पे नारियल फोड़ू मैं, इसका मैं यमन टटीटा तोड़ दूं मैं। राखी ने कुछ गलत नहीं कहा है। क्या नाम बोला? कश्यप। ये कान खजूरा जो है टकला, ये मेरे भाई के खिलाफ बहुत बोलता है। ये जुलाब है, इनको काम नहीं करना था। ये लड़कियां बाजी करने वाले है ना, स्किन टेस्ट नहीं स्क्रीन टेस्ट करने वाले। तो जब सलमान भाई को पता चल गया तो इनके गोरेगांव पर लात पड़ी। शेम ऑन दिस टकला। मेरा बस चले इसके टकले पे नारियल फोड़ू मैं, इसका मैं यमन टटीटा तोड़ दूं मैं। बकवास करता है सलमान खान के बारे में। जी मैंने राखी का सुना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कह सकते। और राखी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने मुझे टकलू बोला है और उसने बोला कि मेरा 50 किलो का पेट है। तुम्हारा तो 50 किलो का पेट जो आगे दिख रहा है उसका क्या? तो टकलू तो मैं टकलू हूँ, मतलब टकले को टकला बोलना गुनाह कब से हो गया। उसने बोला आपका 50 किलो का तोड़ निकला हुआ है। यार राखी आपने गलत अंडर एस्टिमेट किया मुझे, मेरा तोड़ 75 किलो का है। आपने कम बताया, इतना कम मत आकिए मुझे। बाकी मुझे राखी से कोई शिकायत नहीं है। तो अगर मुझे टकलू और मोटू बोल के बिग बॉस में जाने को मिलता है तो यू हैव माई बेस्ट विशेष राखी, डू वेल, मेक सम मनी। जिस देश में कंटेंट क्रिएटर रियलिटी दिखा रहे हो, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकार कंटेंट ढूंढ रहे हो और सरकार कॉमेडी कर रही हो, और टीचर्स वो काम कर रहे हो जो सरकार को करना चाहिए। बर्फ से कोई आकृति बन जाए तो उसको शिवलिंग कह देते हैं। जिस देश में स्कूल से बड़ा मुद्दा मंदिर मस्जिद का हो, जिस देश में एजुकेशन पे बात करना ही बहुत बड़ा पाप हो, जिस देश में लोग फ्यूचर को छोड़ पास्ट में ही घुसे जा रहे हो, जिस देश का सिनेमा पॉलिटिक्स पर टिका हो, और जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, उसके माँ बाप को ये कहना चाहिए कि बच्चे पढ़ ले लिख ले, उस उम्र में बच्चे को बाबा बनने की अनुमति मिल जाए, जिस देश में ऑरेंज आईफोन को भगवान से जोड़ दिया जाए, और जिस देश में सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती हो कि हमने इतने करोड़ों को राशन दिया, इतने करोड़ों लोगों को राशन दे रहे हैं बजाय गरीबी हटाने के, बताओ उस देश का क्या हो सकता है। कई साल हो गए मेरी फिल्में नहीं लगी हैं, पर मेरी जो 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 लोगों के प्यार है वो खत्म नहीं होता है। मैं सब लोगों से कहा करता हूँ कि माँ बाप का आशीर्वाद है, ये माँ बाप का आशीर्वाद जैसे ख़त्म नहीं होता ऐसे प्यार भी ख़त्म नहीं होता है। तो जो अंदर है वो रहा करे। और जिस वक्त लोग ये फिल्म देख रहे होंगे तो इतने साल का जो गैप हुआ है, जो लोग कहते हैं फिल्म नहीं आ रही, फिल्म नहीं आ रही, फिल्म नहीं आ रही, फिल्म नहीं, दे विल सी मी इन माई बेस्ट फॉर्म। आई विल ट्राई। एक्चुअली यही ट्राई करने में कल मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ ऐसी इतना ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज कर लिया। पर आई विल टेक प्रिकॉशन, आई विल डू योगा प्राणायाम। यानी आप अपना ख्याल रखिए और आपके फैंस की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अपने प्रिकॉशन भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, कि उसकी वो जो भी है वो भी आवश्यकता नहीं पड़े।
रियल मीडिया की अगर पावर देखनी है तो ये 10 सेकंड का वीडियो देख लेना। The longest shutdown in American history. Under your presidency, we're talking about more than 1 million federal workers who are not getting a paycheck. What are you doing as president to end the shutdown? यूएसए के प्रेसिडेंट ने अपने पहले 100 दिन में 129 पब्लिक इंटरेक्शंस किए हैं, जहां पे उन्होंने 1-on-1 इंटरव्यू दिए, रिपोर्टरों से बात की और फॉरेन मीडिया को एड्रेस किया। हर हफ्ते वो मीडिया के सामने आते हैं कुछ ना कुछ अपडेट देने, और ये भी अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बनता है, जहां पे ये देखा जाता है कि इस प्रेसिडेंट ने कितनी बार पब्लिक इंटरेक्शंस की। और ये सारा डेटा WHTP ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक करती है। WHTP होता है व्हाइट हाउस ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। ये सारा डेटा व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, जिससे कि पब्लिक के पास पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये देखो पिछले कुछ प्रेसिडेंट्स के पब्लिक इंटरेक्शंस का डेटा, जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पे पब्लिक को लीडर्स से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, और ये काम उनके लिए उनका मीडिया करता है। Question, but you didn't answer my question. Just very simply, the question is, why are you pitting Americans against one another, sir? I'm not. Is that how you view? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर। और मुझे तो लगता है हमारे मीडिया ने हमारे लीडर्स से ज्यादा यूएसए के प्रेसिडेंट से ज्यादा सवाल किए होंगे। और बाकी तो हमारे मीडिया की क्या हालत है आज के टाइम में, वो मैं दोबारा बताकर रिपीट नहीं करूंगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है, जो बस इलेक्शन से पहले दिखाया जाता है, उसके बाद 5 साल तक वो धूल चाटता रहता है, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीरो अकाउंटेबिलिटी है हमारे देश में। तो तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, अगर हमारे देश के मीडिया में भी दम होता अपने लीडर्स से सवाल पूछने का, और वो काम ईमानदारी से करते, तो क्या हमारे देश के हालात कुछ बेहतर होते? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले अपने देश के मीडिया को इस वीडियो में टैग जरूर कर देना। आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल की थी सलमान लाला को लेके, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, और जब मुझे सही चीज़ का पता चला तो मैंने तुरंत माफ़ीनामा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, और उसी दिन मैंने सब जगह क्लियर कर दिया था, और मैंने डिलीट भी कर दिया था वीडियो। कानून का मैं सम्मान करता हूं, और आज यहाँ पे आया हूं मैं, और मैंने अपना मोबाइल भी जमा किया है, और बाकी की सारी डिटेल जो उन्होंने मांगी मैंने सारी दे दी। तो उससे पहले आपको जानकारी थी सलमान? नहीं, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो कुछ इन्फ्लुएंसरों के मैसेज आए तो मैंने वो, इट वॉज अ मिस्टेक। आप कैसे जानते हैं सलमान लाला को? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।